अभी ऐसा हवा चल रही है कि नजीब मुल्ला मुमरा शहर से लड़ेंगे। ये मैं टिकट मांगूंगा और पार्टी ने टिकट दी तो बेशक लड़ूंगा, क्यों ना लड़ू। कि सेक्युलर जिधर मुस्लिम तादाद ज्यादा है तो वहाँ सेक्युलर मक्तेदारी चलेगी, और जिधर माइनॉरिटी में हम है वहाँ मुसलमान नाम नहीं चलेगा। तो हमने क्या सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का, क्यों नहीं मांगे। मुमरा के विकास में भी आप कहते हैं मुमरा का विकास नहीं हुआ। आप भी टीएमसी में देखो, कई साल से देख रहा हूँ, साहब, आप विरोधी पक्ष नेता थे, आप गठ नेता थे। आप ही ये सवाल करते मुमरा शहर में विकास नहीं हुआ। प्रोग्राम में सुनो कुछ मेरी नगर बात। सेवक आए थे, उनको भी फोन आया था बोलते। हाँ आया था, बट मैं क्या और कहा आपने स्पीच में कि कहा हम डरते सिर्फ अजीत अल्लाह भाई, से। जैसे कि ये दो गुट हुए एनसीपी के, तो आपने अजीत दादा का दामन थामा आज क्यों? 22 करोड़ रुपए का अजीत पवार ने दिया हुआ विशेष निधि, मैं लिस्ट लेके बोलता हूँ, कहाँ है। मुमरा के अंदर अस्पताल भी इखराजात भी हो, मैंने इंक्वायरी लगाया हूँ। फिर एक माले का आपने कहा था, 3 माले का तो एक माले का। अरे मैं क्या बोलता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी में तो सीवीसी बिठाऊंगा, पैसा किसको दिया। रुपया का मार्केट बना है जगह पे। आंखें नाम मिलानी पूरी है तो स्पीच में नाम भी लिया। आंखें मिलानी है तो चढ़ते हुए सूरज से मिलानी है, बुझती हुए अंगारों से क्या मिलाना। आज ना उसे कल तो बुझना है। You are watching Delhi News. नजीब भाई, आज का आपका कोकण समाज एक संस्था का जो प्रोग्राम था बहुत ही कामयाब रहा, क्या कहेंगे? बेशक जब कौम के सब अदारे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अल्लाह साफ नियत पे कामयाबी देता ही है। इसमें कोई सियासती मंशा नहीं था, कोई सियासती एजेंडा नहीं था, नियत साफ थी। तो बेशक आवाम जुड़े होंगे, आपने आवाम देखी थी, ऑल इनवाइटेड, अलग 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 गांव के थे। 14-15 अदारे मिल के सबको इज्जत से नवाजा। क्या है कि कोकन बैंक एक महाराष्ट्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, कोकनियों का एक सबसे बड़ा और जूना फाइनेंशियल अदारा है। यानी जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना ज्यादा तो उम्र वाला वो अदारा है। 53 ईयर्स हो चुके हैं। वो अदारे की एक रिस्पेक्ट है। वो अदारे ने हर बाशिंदों को, इस महाराष्ट्र के, गोवा के लोगों को फैज़ पहुंचाया है। तो उसके तौर पे सभी लोग चल के आए, और बहुत से अरसों से मेरी इनसे मुलाकात भी नहीं हुई थी। थोड़ा मैं दूर दूर रहता था, नाराजगी नहीं चाहिए थी। तो आज हो सकता है वो उत्साह में मिलने के लिए भी मेरे को आए हो। फिर आपने भाषण में कहा, अपने स्पीच में कहा कि कई लोगों को फोन भी आया होगा इस प्रोग्राम में नहीं आने के लिए, उनके लिए। मैं जब आया तो मुझे कुछ मेरे कोकनी भाइयों ने बताया कि इस तरीके का फोन आया, कुछ कॉरपोरेटर्स ने बताया, कुछ लोग जो इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए उन्होंने मुझे बताया कि हमारे को ऊपर दबाव है। कौन कर रहा था वो? 1% भी मोहब्बत है, वो तो आपको मालूम है। नाम लेके किसी को बढ़ाना क्यों है। आंखें नाम मिलानी पूरी है तो स्पीच में नाम भी लिया। आंखें मिलानी है तो चढ़ते हुए सूरज से मिलानी है, बुझती हुए अंगारों से क्या मिलाना। आज ना उसे कल तो बुझना है। तो मुमरा के विकास में भी आप कहते हैं मुमरा का विकास नहीं हुआ। आप भी टीएमसी में कई साल से देख रहा हूँ, आप विरोधी पक्ष नेता थे, आप गठ नेता थे। आप ही ये सवाल करते मुमरा शहर में विकास नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, मुमरा में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए हमने महापालिका से दिए, और ये मैं आज नहीं, मैंने कई बार कहा हूं कि जब जब मुमरा का निधि का मामला आया, भले जब भी उस वक्त आमदार ने प्रस्तावित किया हो, बट आखिर में सभागृह हमारे पास था। हमने शिवसेना से लड़ के, मोहब्बत करके वो प्रस्ताव को मंजूर किया। 1000 करोड़ के ऊपर हुआ, बट जो कंस्ट्रक्टिव होना था, पैसा जाया बहुत हुआ। ऐसा है कि ट्रेजरी के पैसे को बहुत अहमियत तौर से वापरना चाहिए। मार्केट 10 करोड़ रुपया, आज की तारीख में 10 करोड़ इतनी अहमियत रखता है। 10 करोड़ रुपया का मार्केट बना है जगह पे, घोषणा और पैसे का दुरुपयोग। ठेकेदार आबाद हो गए, ठेकेदार पैसे वाले हो गए जो थाना से आए थे। आवाम को क्वालिटी का मिली। आज 22 करोड़ रुपए का अजीत पवार ने दिया हुआ विशेष निधि, मैं लिस्ट लेके बोलता हूँ, कहाँ है। आज जो मुमरा के अंदर अस्पताल भी इखराजात भी हो, मैंने इंक्वायरी लगाया। फिर एक माले का आपने कहा था, 3 माले का तो एक माले का। अरे मैं क्या बोलता हूँ, वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर इंक्वायरी में तो सीवीसी बिठाऊंगा, पैसा किसको दिया। कि उसका पर स्क्वायर फुट एक्सपेंसेस देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा था कि आईफिल टावर बन जाएगा, उसका स्टील भी सस्ता रहेगा यहाँ के स्टील से ज्यादा। ये चीजें तो निकलेगी। हमारे ये कहना है कि जब सभागृह से हमने आपको निधि दिया था, हमने आपके देख रेख में दिया था, वो निधि आपकी मक्तेदारी नहीं थी ना। वो कॉर्पोरेटर सबके मिलजुल के काम होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिए, आवाम से बात करके काम होना चाहिए। नजीब भाई, जैसे कि ये दो गुट हुए एनसीपी के, तो आपने अजीत दादा का दामन थामा क्यों? एनसीपी के 2 गुट नहीं है, एनसीपी एक है। आपने अजीत दादा का दामन। नेतृत्व में हमने अजीत दादा को नेतृत्व माना।
पवार साहब ने भी कहा एनसीपी एक है, सुप्रिया ताई ने भी कही। अब कुछ लोगों को पेट दुखता है कि अपनी सियासत नहीं चलेंगी रोने धोने वाली, तो वो दो गुट कह रहे, मैं तो करता हूँ एनसीपी एक ही है। आपके प्रोग्राम में कुछ नगर सेवक आए थे, उनको भी फोन आया था बोलते। हाँ आया था, बट मैं क्या कहा आपने स्पीच कि हम डरते सिर्फ अल्लाह से, क्या करेंगे अंदर डालेंगे ये सभी लिल्लाह। वो इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला बेशक अल्लाह है। एक सवाल और ये है। सिर्फ मोमिन समझेगा। जी, जी। अभी ऐसा हवा चल रही है कि नजीब मुल्ला मुमरा शहर से लड़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि मैं एनसीपी पार्टी से डिमांड करूंगा, क्योंकि यहाँ के नुमाइंदे नाखुश है, यहाँ की आवाम नाखुश है, जो जाति चल रही है। मैंने मिसाल के तौर पे कहा, कौन किसके प्रोग्राम में जाएगा वो अवाम की मर्जी होती है, ये रोकने का काम क्यों? ये सोच के खिलाफ मेरी लड़ाई है। मैं टिकट मांगूंगा और पार्टी ने टिकट दी तो बेशक लड़ूंगा, क्यों ना लड़ू? कि जिधर मुस्लिम तादाद ज्यादा है तो वहाँ सेक्युलर मक्तेदारी चलेगी, और जिधर माइनॉरिटी में हम है वहाँ मुसलमान नाम नहीं चलेगा। तो हमने क्या सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का? क्यों नहीं मांगे? हक है, नजीब मुल्ला मुमरा से लड़ सकते हैं। मुमरा से अल्लाह ने सलाहियत दी है। बेशक मेरे कलवा के भाई लोग भी मेरे को साथ देंगे इंशाल्लाह, मेरे हिंदू भाई भी साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।